Hello बच्चों, let's read this question and the question says that if xy plus yz plus xz is equal to 1 then prove that x by 1 minus x square plus y by 1 minus y square plus z by 1 minus z square is equal to 4xyz by 1 minus x square into 1 minus y square into 1 minus z square। तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमें यहाँ पर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड जो है ये इक्वल है 1 के। तो हमें प्रूव करना है कि एक्स बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई बाय 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड बाय 1 माइनस जेड स्क्वायर जो है ये इक्वल होगा 4xyz बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू 1 माइनस जेड स्क्वायर के। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे दैट लेट x is equal to tan a, y is equal to tan b and z is equal to tan c। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर x लेना है tan a, y लेना है tan b और z लेना है tan c। अब हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है दैट tan a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू tan a प्लस tan b प्लस tan c, ये आता है फिर माइनस tan a इंटू tan b इंटू tan c और डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b देन माइनस tan b इंटू tan c देन माइनस tan c इंटू tan a। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास हमें गिवन है क्वेश्चन में कि x y प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड जो है ये इक्वल है 1 के। तो यहाँ से अगर हम देखें कि हमने x क्या लिया है tan a, y क्या लिया है tan b और z क्या लिया है tan c, तो वो वैल्यूज हम यहाँ पर पुट कर देंगे। अब तो ये आएगा tan a, x की जगह tan a रखेंगे, y की जगह tan b, देन प्लस x y की जगह अब tan b रखेंगे तो ये आएगा tan b इंटू जेड है तो z क्या लिया है हमने tan c, तो ये आएगा tan c, देन प्लस x, तो x लिया है हमने tan a तो ये आएगा tan a इंटू जेड है हमारा tan c, तो ये आएगा tan c इज इक्वल टू 1। तो अगर हम देखें कि हमारे पास tan a इंटू tan b प्लस tan b इंटू tan c प्लस tan a इंटू tan c क्या आया है, ये 1 के इक्वल आया है। तो अगर हम डिनोमिनेटर में देखें तो हमारे पास यहाँ पर क्या था, ये था हमारा tan a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू tan a प्लस tan b प्लस tan c और यहाँ पर था यहाँ पर है माइनस tan a इंटू tan b इंटू tan c। तो हम अगर देख और डिनोमिनेटर में है हमारे पास यहाँ पर 1 माइनस, यहाँ पर अगर हम देखें तो यह है tan a इंटू tan b, देन हमने माइनस साइन कॉमन लिया है तो क्या आ जाएगा प्लस tan b इंटू tan c देन प्लस tan c इंटू tan a, ये है यहाँ पर। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आया है tan a इंटू tan b प्लस tan b इंटू tan c प्लस tan a इंटू tan c इक्वल है 1 के। तो डिनोमिनेटर में अगर हम देखें तो 1 माइनस 1 हो जाएगा ये हमारे पास, और 1 माइनस 1 क्या होगा 0। तो अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है तो हम जानते हैं कि वो क्या होता है हमारे पास नॉट डिफाइंड। तो हम क्या कहेंगे कि tan a प्लस b प्लस c जो है यहाँ पर नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड। तो हमारे पास tan जो है वो नॉट डिफाइंड या नॉट एग्जिस्ट तब कब करता है, जब हमारे पास a यहाँ पर थीटा जो है या फिर हम कहें कि a प्लस बी प्लस सी जो है ये इक्वल होगा 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2 के, वेयर n बिलोंग्स टू i। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हम अगर यहाँ पर 2a प्लस 2b प्लस 2c लेते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 2n प्लस 1 इंटू पाई, बिकॉज हमने बोथ साइड यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई कर दिया 2। अब अगर हम बोथ साइड यहाँ पर ले लें tan तो ये आएगा tan 2a प्लस 2b प्लस 2c और ये इक्वल होगा tan 2n प्लस 1 इंटू पाई के। तो अगर हम देखें कि हमारे पास जो tan
2n+1 इंटू पाई में क्या होगा कि बेसिकली एक पाई का मल्टीपल है, तो पाई पर हमारा 10 क्या होता है, पाई पर हमारा 10 जीरो होता है। तो पाई का कोई भी मल्टीपल होगा तो हमारे पास 10 क्या रहेगा, जीरो ही रहेगा। तो हम कहेंगे कि हमारे पास ये जो 10 2a प्लस 2b प्लस 2c जो होगा हमारा, ये इक्वल होगा जीरो। तो यहाँ से अगर हम देखें कि हमारे पास क्या हो जाएगा, अब हम जानते हैं जैसा कि 10a+b+c क्या होता है, 10a+10b+10c माइनस 10a×10b×10c/1 माइनस 10a×10b माइनस 10b×10c माइनस 10c×10a। तो ये आएगा हमारे पास यहाँ से, जब हम 10 2a+2b+2c को ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 10 2a प्लस 10 2b एंड प्लस 10 2c, और यहाँ से आएगा माइनस 10 2a इंटू 10 2b इंटू 10 2c, और जो डिनोमिनेटर में होगा हमारी जो टर्म आएगी यहाँ पर, वो हम जानते हैं कि राइट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगी, जीरो। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारे पास 10 2a प्लस 10 2b प्लस 10 2c जो है ये इक्वल होगा, यहाँ पर ये माइनस 10 2a 10 2b 10 2c है, तो ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू प्लस 10 2a इंटू 10 2b इंटू 10 2c होगा यहाँ पर, ये 10 2c। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास 10 2 थीटा होता है 2 tan θ/1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 tan A/1 माइनस 10 स्क्वायर A, देन प्लस 2 tan B/1 माइनस 10 स्क्वायर B, देन प्लस 10 2c क्या होगा, 2 tan C/1 माइनस 10 स्क्वायर C इज इक्वल टू, तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर भी 2 2 2 आएगा तीनों में ही, तो उसे हम क्या लिख सकते हैं, 8, और ये हो जाएगा 10A इंटू 10B इंटू 10C, और डिवाइड में आएगा यहाँ पर डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर A इंटू 1 माइनस 10 स्क्वायर B इंटू 1 माइनस 10 स्क्वायर C। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमने 10A जो था हमारा वो क्या था, x, 10b हमने क्या लिया था, ये लिया था y, और 10c लिया था z। तो इस अब हम यहाँ पर वो वैल्यूज पुट कर देंगे, तो क्या आएगा, ये होगा हमारा 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, देन प्लस 2y/1 माइनस वाई स्क्वायर, देन प्लस 2z/1 माइनस जेड स्क्वायर, एंड ये आएगा हमारे पास 8xyz/1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू 1 माइनस जेड स्क्वायर। तो यहाँ से अब अगर हम 2 कॉमन ले लें तो क्या आएगा, 2 हमने कॉमन लिया यहाँ से, तो ये आ जाएगा x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, देन प्लस y/1 माइनस वाई स्क्वायर, देन प्लस z/1 माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू, अब यहाँ पर हम 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 4 xyz/1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 माइनस जेड स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बोथ साइड, और ये आएगा हमारे पास x/1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस y/1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस z/1 माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 4xyz/1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू 1 माइनस जेड स्क्वायर, ये आएगा यहाँ पर। तो अब अगर हम देखें तो हमें क्वेश्चन में यही प्रूव करना था बेसिकली, तो हम क्या कहेंगे, hence proved। So I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.